Hello dear students, welcome to my classroom. This is your social science worksheet number 24. बेटा ये आपको कल सबमिट करनी है. वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपना नेम, क्लास, सेक्शन, वर्कशीट नंबर ज़रूर मेंशन कर दें. तो ये वर्कशीट भी हमारी मुगल एम्पायर के ऊपर ही है. लेट्स डू इट. आइडेंटिफाई द मुगल एम्परर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग साइंस. तो यहाँ पे कुछ साइंस दिए गए हैं. ही वॉज 13 years old when he became emperor. सेट अप इकुल बैरम खान वॉज हिज रिजेंट. तो ये कौन से एम्प्रर की बात हो रही है जो 13 साल की उम्र में ही एम्प्रर बन गए थे? ही वॉज अकबर. ये अकबर के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं. तो ये पिक्चर भी यहाँ पे दिखाई गई है. तो आंसर इज अकबर. यू आर डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट मुगल एम्प्रर अकबर. येस, नाउ लेट अस गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट बादशाह अकबर. चलिए अब हम उनके बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं. So Akbar's military campaigns. Akbar became independent of the regent Bairam Khan and other members of his domestic staff. तो बैरम खान और उनके जो बाकी का जो स्टाफ था उनको उन्होंने हटा दिया 1556 से 1570 के बीच में. कईयों के मर्डर हो गए. सो मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान्स against the neighboring kingdom of Malwa and Gondwana and to suppress the revolt of his half brother मिर्ज़ा हाकिम एंड उज़्बेक्स. तो उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स किए. किस किस के अगेंस्ट? सूरीज के अगेंस्ट, अफगान्स के अगेंस्ट और बहुत सारे जो उनके नेबरिंग किंगडम थे मालवा और गोंदवाना के, उनके अगेंस्ट. और उनका जो एक सौतेला भाई था मिर्ज़ा हाकिम और उज़्बेक, उनके अगेंस्ट भी उन्होंने जो रिवॉल्ट किए थे अकबर के अगेंस्ट, उनको भी उन्होंने दबा दिया. इन 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ वॉज सीज्ड एंड इन 1569 रणथंभौर. तो 1568 में उन्होंने जो चित्तौड़ की कैपिटल थी सिसोदिया उसको सीज कर दिया और फिर 1569 में रणथंभौर को भी सीज कर दिया गया. और 1570 टू 1585 में जो एक्टिविटीज़ हुई वो थी मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात वर फॉलोड बाय कैंपेन्स इन द ईस्ट इन बिहार, बंगाल एंड ओडिशा. तो ये सब इस टाइम के दौरान हुई. और 1585 से 1605 तक एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर कैंपेन्स वर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट में जो थे वो कैंपेनिंग की गई. देन काधार वॉज सीज्ड फ्रॉम द सफाविड्स एंड कश्मीर वॉज अनेक्स्ड. ये सब पर कब्जा कर लिया गया. एंड आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्ज़ा हकीम काबुल वॉज ऑल्सो अनेक्स्ड इन टू हिज किंगडम. जब मिर्ज़ा हकीम की डेथ हो गई जो कि काबुल के राजा थे, उसके बाद उनका किंगडम भी अकबर के किंगडम में मिल गया. सो कैंपेन्स इन द डेक्कन स्टार्टेड एंड बरार, खानदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वर अनेक्स्ड. सभी पार्ट्स जो थे वो भी उनके राज्य में जुड़ते गए. देन अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी. सो व्हाट वर द पॉलिसी? The Akbar's Nama, composed by Abul Fazl, provides information on the administration of Akbar. The empire was divided into province. जो उनका एम्पायर था वो डिवाइड किया हुआ था प्रोविंस में, सूबास जिसे कहते थे, एंड गवर्न बाय सूबादार, और उसको गवर्न करता था सूबादार, हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस. जो पॉलिटिकल फंक्शंस भी देखता था बेटा और मिलिट्री फंक्शन भी देखता था सूबेदार. ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान. और हर जो प्रोविंस था उसका एक फाइनेंशियल ऑफिसर था जिसको दीवान भी कहते थे. फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स सच एज द मिलिट्री पे मास्टर बख्शी, और सपोर्ट करने के लिए सूबेदार को बख्शी था. द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज सदर. मिलिट्री कमांडर्स फौजदार्स थे और कोतवाल थे. तो ये सब सपोर्ट करने के लिए थे सूबेदार को. उसके बाद रिलीजियस पॉलिसी जो थी अकबर की, फॉर्मुलेटेड द आइडिया ऑफ सुल इकुल और यूनिवर्सल पीस की जो पॉलिसी थी वो फॉलो करते थे. दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन हिज रेल्म. और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी अलग अलग रिलीजन के लोगों में. इंस्टेड इट फोकस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स. ऑनेस्टी और जस्टिस, पीस को ज़्यादा महत्व दिया जाता था जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल उन्होंने किया. चलिए करते हैं यहाँ पे कम एक्टिविटी. कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट्स गिवन इन अकबरनामा एंड इट्स वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड टीचर. तो आपने अकबरनामा के बीच के बारे में
कुछ इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आपको दी भी गई है, तो उसमें आप ये लिख भी सकते हैं कि अकबर नामा को अबुल फजल ने कंपोज किया था और उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है अकबर की, और ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें बताई गई है। तो यही आप डिटेल्स यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस पॉलिसीज। रिलीजियस पॉलिसीज के बारे में हमें बताना है, तो ये पूरा आंसर आपको यहाँ पे दिया है, आप इसको प्लीज़ पॉइंट्स में लिखें बेटा। अकबर फॉर्मुलेटेड द आइडिया ऑफ सुलीकुल और यूनिवर्सल पीस, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन हिज रेल्म, ये सेकेंड पॉइंट। इट फोकस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स, ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस, ये पॉइंट हो जाएगा आपका थर्ड। तो ये 3 पॉइंट्स में आप आंसर लिखेंगे। देन इज राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो करेक्टरिस्टिक यहाँ पे दिए गए हैं कि द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस से लेके पूरा ये आप कोतवाल तक लिखेंगे, और इसको भी आप अपने आप पॉइंट्स बनाकर ही लिखें, ताकि जब भी बेटा हम पॉइंट्स में आंसर लिखते हैं तो उसके ज़्यादा वैल्यू की जाती है, अच्छे मार्क्स भी आप ले सकते हैं। तो ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।